हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर का कंटेंट है पोजीशन वेक्टर, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एंड कपल। सबसे पहले देखते हैं पोजीशन वेक्टर। The position vector of the point in the space is defined as the vector represented by the line segment connecting the origin and that point. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा और ए ओरिजिन है। ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे और वाई डिस्टेंस पे इन वाई एक्सिस। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर इन वेक्टर फॉर्म? एक्स आई प्लस वाई आई एंड जे इज द यूनिट वेक्टर in x direction. Unit vector in x direction is I. Unit vector in j direction is y direction is j. Similarly, in the 3D, the position vector should be x I y j z k. If the in the this figure, मान लीजिए one position is there, one. So what is position vector? One is x1 I1 y1 j1 z1. Similarly, एक point है 2. So position from the origin is x2 I y2 j and z2 k. The vector r is the displacement vector. So this displacement vector 1 से 2 is r12. So its value is r02 minus r01. So its value should be x2 minus x1i, y2 minus y1j and z2 minus z1k. So it is called the position vector r12 या displacement vector. So movement is the, what is movement? Movement is the cross product of position vector and force about its origin. तो मूवमेंट क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और एक एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे देखिए, अगर मूवमेंट निकालना है, अगर मान लीजिए ओरिजिन ओ है और पोजीशन वेक्टर आर ओ ए है और इसका पोजीशन वेक्टर ए है, और मान लीजिए फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, वो 3 डायमेंशनल फोर्स लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में जो है मैग्नीट्यूड है एफ एक्स है, वाई डायरेक्शन में एफ वाई है, जेड डायरेक्शन में जेड एक्स है। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? एक्स आई वाई जे जेड के पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज द फोर्स एट दैट पॉइंट? एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के. So here movement is the cross product of position vector and force. So it should be r cross f equal to magnitude of r into magnitude of force into sin theta. मतलब theta is angle between force and position vector. Here we can write also in the cross product, in form of cross product. So it r cross f means I j k, r position vector x y z, force fx fy fz. So we have to solve this determinant to find out the value of moment about point o, मतलब origin. So we have फर्स्ट हम लोग आई के अबाउट निकालना है। तो ये जो आई को क्या कर देंगे, यहां से कट कर देंगे और वर्टिकली कट कर देंगे। रिमेनिंग टर्म बचा वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई इंटू आई। सिमिलरली अब देखेंगे वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। तो जेड के केस में क्या करेंगे? अब देखिए, इस तरह से यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ से ओरिजेंटल कर देंगे। रिमेनिंग टर्म बच गया ए और ए। तो अब क्या करेंगे? एक्स इंटू एफ जेड, तो ये माइनस के साथ रहेगा, जे हमेशा माइनस के साथ आता है।
तो एक्स एफ जेड इंटू जेड एफ एक्स माइनस जेड एफ एक्स। सिमिलरली जे के अबाउट देखना होगा हमको, तो जे के अबाउट देखना है तो इसको कट करेंगे। तो अगर ए के अबाउट देखना है तो क्या करेंगे, ए को कट करेंगे ओरिजेंटल, सो रिमेनिंग थिंग्स ए हमारा, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई माइनस वाई एक्स। So this term is called movement about x-axis mxi, movement about y-axis myj, movement about z-axis mz, and magnitude should be mx के अंडर रूट mx का स्क्वायर इंटू प्लस my का स्क्वायर प्लस mz का स्क्वायर। तो हमारा जो मूवमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग में, ये हमेशा टर्निंग इफेक्ट देता है, प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट या एक्सिस के अबाउट एक टर्निंग मोमेंट देता है। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ओ है, करेक्ट, इसके अबाउट एक फोर्स एफ का हमको मूवमेंट निकालना है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर मान लीजिए यहाँ तक का डिस्टेंस ओसी है और फोर्स एफ है, तो हमेशा ये मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट शुड भी, अगर मान लीजिए ओसी की वैल्यू हमारा आर है, तो मूवमेंट अबाउट ओ शुड बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आर, ए आर हो गया, ए फोर्स एफ हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर आर है और लाइन ऑफ एक्शन के बीच 90 डिग्री है, तो ये साइन 90, ये क्या हो जाएगा आर इंटू एफ। सो वेन एवर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द एनी पॉइंट, so movement should be perpendicular distance of that point and line of action of the force into force. So distance OC and F. Movement is the vector quantity and unit should be, it is न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, सो यूनिट शुड बी न्यूटन मीटर। फिर से यहाँ पे भी देख सकते, ये फोर्स एफ लगा हुआ है, पॉइंट ओ के अबाउट हमको क्या निकालना, मोमेंट निकालना है, और ये जो है लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इट शुड बी आर क्रॉस एफ, मतलब मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ एफ इंटू साइन 90 मीन्स आर इंटू एफ, वैल्यू शुड बी। हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जब भी मूवमेंट निकालना होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। एक मूवमेंट को जो क्लासिफाई किया गया है, बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट हमेशा बीम पे लगता है, जब हम ट्रांसवर्स फोर्स लगाते हैं बीम पे, तो बीम एक बेंड होता है, तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बीम क्या बेंड होता है। और इसका जो मूवमेंट होगा, अगर मान लीजिए ए के अबाउट मूवमेंट लिखना है पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा, फोर्स, अगर फोर्स डब्ल्यू लग रहा है, एल डिस्टेंस पे लग रहा है, तो एल हो जाता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट हमेशा रोटेट करता है, शाफ्ट को जो रोटेट करता है अबाउट पोलर या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। देखिए यहाँ पे एक शाफ्ट लगा हुआ, और यहाँ पे हम लोग एक टॉर्क लगाते हैं, मन ट्विस्टिंग मूवमेंट को टॉर्क भी बोलते हैं, टॉर्क उसके वजह से रोटेट, और इसकी जो वैल्यू होती है फोर्स इनटू रेडियस ऑफ शाफ्ट। ये जो रेडियस आर होगा, टॉर्क शुड बी टॉर्क शुड बी फोर्स टेंजेंशियल फोर्स इनटू आर इज रेडियस ऑफ शाफ्ट।
मूवमेंट क्या करता है? जनरेट टर्निंग इफेक्ट। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या करता है? कॉज रोटेशन ऑफ द अराउंड एक्सिस, उसको टॉर्क बोलते। बेंडिंग मूवमेंट क्या करता है? कॉज बेंडिंग इन द बीम, वेट ऑन द कैंटिलीवर बीम। अब कपल देखेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोग देख रहे थे, जब वो दो कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्स एक्ट करते तो वो कपल फॉर्म करते। तो देखिए, कपल फॉर्म करने के लिए टू पैरेलल फोर्स होना चाहिए that are equal in magnitude but opposite in direction and separate by a definite distance are said to be form of couple। तो यहाँ पे देखिए, एक आर्म है, इस आर्म पे एक फोर्स, वन एंड पे ए पे पी फोर्स लग रहा है, बी पे भी पी फोर्स लग रहा है, दोनों पैरेलल फोर्स है, दोनों इक्वल अमाउंट में है बट अपोजिट इन नेचर है, अनलाइक इन नेचर है। तो ये क्या करेगा? इसके इसके सेंटर के, आर्म के सेंटर के अबाउट एक मूवमेंट देगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स इंटू आर्म ऑफ द कपल। तो फोर्स पी है और आर्म, लेंथ ऑफ आर्म इज ए। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ कपल इज कॉल्ड कपल। रोटेशनल इफेक्ट कपल को, अब देखिए यहाँ पे ए पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, और बी पे वो डायरेक्शन में लगा है, दोनों पैरेलल फोर्स है, अनलाइक इन नेचर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब देखिए इसके अबाउट क्या करेगा? इस डायरेक्शन में रोटेशन कराएगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज में। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ फोर्स इंटू यही हो। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते। अब देखिए यहाँ पे जो ए पे पी फोर्स लग रहा है, बी पे भी फोर्स, तो इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो पैरेलल फोर्स है, अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके नेट निकालने के लिए, तो इसका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, कपल का जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, मतलब वो लीनियर मूवमेंट उसके अंदर नहीं होगा। ये सिर्फ क्या होता है? रोटेशन होता है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका मोमेंट होगा E इंटू ए, फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ आर्म या डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्स। और इसका जो मूवमेंट होगा इस प्लेन में कहीं पे भी, आप इसके अबाउट ले, इस पॉइंट के अबाउट ले, अब मान लीजिए ये है, इसके अबाउट ले, या ए के अबाउट ले, बी के अबाउट ले, या इस प्लेन में किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो इसका वैल्यू पी इंटू ए ही होगा, जो ये पॉइंट बोल। तो जो नेट मूवमेंट जो होगा किसी पॉइंट में इन प्लेन, को प्लेनर प्लेन में, वो पी इंटू ए, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस के बराबर ही होगा। एक कपल को बैलेंस करना है तो एक एंटी कपल लगाना पड़ेगा, जैसे क्लॉकवाइज में है तो एक कपल एंटी क्लॉकवाइज में लगाना पड़ेगा, तो इसको काउंटर बैलेंस करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको